आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज के इंतखाबात की तारीख का कजिया हल कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमराता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया और यह तयन कर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में सदर ममलिकत और KPK में गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख देने की इजाज़त है, वो इसके मजाज हैं। चीफ जस्टिस उमराता बंदियाल समेत जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसले में करार दिया कि किसी भी असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराना वफाक, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है, जबकि तमाम हुकूमती इदारे तमाम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद रहेंगे। दूसरी जानिब चीफ जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से एतराज़ करते हुए इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा मामले पर खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। एक इंतहाई वाज़े और गैर मुबहिम हुक्मनामे के बावजूद शहबाज हुकूमत फैसले पर कन्फ्यूजन के पहलू तलाश कर रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीम तारड़ और अटॉर्नी जनरल शहजाद अताइलाही 5 रुकनी बेंच के फैसले की ये ताबीर और तशरीह की मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं कि फ़ैसला 5 के बजाय 7 जजों का समझा जाए, जिसमें 4 जजेस ने केस के नाकाबिल समात होने पर नोटिस लिखे। लेकिन दरअसल ये नया जन्म लेने वाला 5 रुकनी बेंच का फैसला है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि यह फैसला 5 रुकनी बेंच ने किया, जिसमें 3 जजेस ने इस फैसले में फौरी इलेक्शन करने की बात की, अहकामात जारी किए और 2 जजेस ने कहा कि ये इस वक्त ये खुद नोटिस का केस नहीं बनता था। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के चोटी के कानूनदान, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और वकला तहरीक के सरकरू सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि जिस वक्त ये फैसला आया है और ये पाकिस्तान में अपनी तारीख का, मुझसे तो आप कई टाइम ज़्यादा बेहतर जानते हैं माशाल्लाह, के इस बदतरीन बहरान में, जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में सियासी बहरान नहीं देखा गया, माशी बहरान नहीं देखा गया, इस सूरत हाल में इस फैसले की आने की और सुप्रीम कोर्ट के इसरार की कि इन हालात के बावजूद आपको इलेक्शन कराने हैं, आप पंजाब और KPK में इलेक्शन कराएं, इसकी अहमियत बयान कीजिए। मैं आपको पूछता हूँ कामराज साहब कि ये इसको 1 मिनट छोड़े, आपके 90 डेज गुजर जाते हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती, तो ये निगरान कैसे बैठे रहेंगे? किस मैंडेट के तहत? 1 दिन भी बैठेंगे, अगर 1 दिन बैठेंगे तो 10 दिन भी बैठ सकते हैं, अगर 10 दिन बैठ सकते हैं तो 10 हफ्ते भी बैठ सकते हैं, अगर 10 हफ्ते भी बैठ सकते हैं तो 10 महीने भी बैठ सकते हैं, और 10 महीने बैठ गए तो अब 10 सालों का तो खौफ आता है। ये तो एक वैक्यूम छोड़ रहे हैं। डिसोल्यूशन पे पंजाब असेंबली की इस वक्त हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई काउंटर ओपिनियन नहीं है। ये भी 5 जजेस ये पोस्ट डिसोल्यूशन बात कर रहे हैं, पोस्ट डिसोल्यूशन। 9 जजेस भी पोस्ट डिसोल्यूशन बात कर रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन हो गई बाद तहलील। ये अब क्या सूरत हाल? तहलील ठीक है, हो गई, अब वो दोबारा नहीं जिंदा की जा सकती वो असेंबली। अब वो असेंबली भी गई, वो अपने चीफ मिनिस्टर ने तहलील कर दी, पख्तूनख्वा वाली भी गई, तो अब वहां क्या कौन सा निजाम चलाएंगे? ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, एक खला क्रिएट कर रहे हैं, खला फकिंग खेत की लगती है अपने अंदर लोगों को, एक कियास की वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब में कौन हुक्मरान होगा, कौन हुक्म देगा, कौन कहेगा कि ये IG ये करे और DIG ये करे और SP वो करे और DC ये करे, या कौन निजाम चलाएगा? ये जिस दिन ये 90 दिन गुजर जाते हैं, ये अब मोहसिन नकवी बेचारा ये क्या करेगा? बड़ा अच्छा शरीफ आदमी है, तो ये तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अमल दरामद करना उस फैसले के मेजॉरिटी फैसले पे ऐन मुताबिक आईन और ज़ाब्ते और कानून है, और उस पर चलना चाहिए। ये बताइए कि आप कितने मुस्तरब हैं जो बेंच में इख्तलाफ की सूरत हाल सामने आई 9 रुकनी बेंच के हवाले से, फिर उसके बाद हमने इसका जिक्र अवामी जलसों में भी देखा, ये इख्तलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसकी अहमियत बताइएगा। ट्रेजेडी ये है अलमिया, ये है कामरान साहब, मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ, कोई टॉक शो में अगर ये मौजू आया तो मैंने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया
और बताया लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ गई, बहुत बड़ी, और इसको जजेस को चाहिए आज क्योर करें, अभी करें, वरना ये बढ़ जाएगी। अब वो आ गई है फुल फ्रूट पे, मैच्योर फ्रूट पे, कि अब चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए एक अपना सेंसिटिव बेंच पे सेंसिटिव मैटर्स को डिसाइड कर रहे हैं, या उनपे, और दो जजेस बैठ गए हैं, और वो दोनों बड़े अच्छे जज हैं। वो बैठ गए हैं कि रजिस्ट्रार को बुला के कि जी आप केसेस किस तरह फिक्स करते हैं और बेंचेस कैसे बनाते हैं और तोड़ते कैसे हैं। वो जो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है, उसमें आपको उससे शिकवा है, कोई आपको नहीं पसंद आई बात, आप जाके चीफ जस्टिस से उसके चेंबर में बात कर लें। ओपन कोर्ट में ये इसका करने का क्या, वो जंग असाई होगी सारी सुप्रीम कोर्ट की। अब वही दरार किस तरह बन गई है, जिसको आप उस पैराए में भी लें कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, वो कहते हैं मैं ये सदा एज अ पार्टी चीफ कर रहा हूँ। वो पार्टी चीफ के तहत जो हुक्मरान की मेन पार्टी है, उसके तहत वो आके कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है कि हमारे केस उन जजेस के खिलाफ उसके सामने ना लगाएं जो हमें हमारे साथ ताबून नहीं या हमारे साथ सोच नहीं रखते, क्योंकि तो हमारे खिलाफ है। अब ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज दो अंदर दरार तो पड़ी हुई है, लेकिन एक दो ग्रुप में हो गए। एक ग्रुप है ग्रुप 1 जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ है, ग्रुप 2 जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ हक में है। अब इस पे डिसाइड होगा बेंचेस का बनना और सारा कुछ। ये खुद एक बड़ी कंटेम्प्ट है। अब उसमें आपने जब ग्रुप ए और ग्रुप बी के जजेस बना दिए, तो अब आप एक बेंच को देखेंगे और कहेंगे इसमें 4 ग्रुप ए के हैं, 3 ग्रुप बी के हैं, ये तो फैसला ग्रुप ए के हक में होगा। दूसरे देख रहे हैं, तो आप अब गिनती करेंगे आप जजेस की, जिस तरह तस्बीह के दाने करते हैं गिनती, तो ये क्योंकि मुकद्दस तो ये भी है। तो आप ये इसमें किस सब, और ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और ये इंटीरियर मिनिस्टर इसमें कैसे फंस सकते हैं, इसमें क्यों अंगेज करते हैं ज्यादा। तो 3 जजेस का फैसला है, वो फैसला है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये एक और 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है, ये बेंच है। आप में कहीं कोई इबाम नजर आया? फैसले में कोई इबाम नहीं है, और ना ही ये इबाम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो है जो बेंच के 5 मेंबर बेंच के अक्सरियती फैसला है, वो 3 मेंबर्स का है। उसमें कोई जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ने और राना सनाउल्लाह ने जो निकाल रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर इख्तरा कि ये 7 मेंबर बेंच है और समझा जाए, और 7 मेंबर बेंच जब समझा जाए तो इसको 4 मेंबर के फैसला उसके खिलाफ है, और 3 मेंबर जो इस वक्त मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी हो गए, अक़लियत हो गए। अक़लियती फैसला वो है, ये बिल्कुल गलत इख्तिरा है। आप इसमें देखें जो फैसला है मेन, उसमें वो शुरू ही पहले अल्फाज जो चीफ जस्टिस साहब के हैं वो है कि भाई ये मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2। अब वहां तो प्रोटेस्ट नहीं किया उन दोनों ने, ना मंसूर अली शाह साहब ने ना मंदोखेज साहब ने, कि जो बेंच तो 7 मेंबर्स का है, आप 3-2 तो 5 मेंबर्स गिन रहे हैं सिर्फ। वहां नहीं प्रोटेस्ट किया, वो एक्सेप्टेड है एज अ पार्ट ऑफ दी 5 मेंबर बेंच ऑर्डर है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2। अच्छा, फिर आपने जब फैसला अपना लिखा है, तो ये आपने लिखा है अपने फैसले में उस फुटनोट में कि ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ बेंच और 5 मेंबर्स का रह गए। अब रिकॉन्स्टिट्यूट जब हो गया तो 5 मेंबर रह गए, दूसरे 2 तो साथ ही नहीं है। इस बेंच ने बहस सुनी है, उन 2 फाजिल जजेस ने तो बहस ही नहीं सुनी। वो अपनी गिनती करा ही नहीं सकते कि आप इस तरह तो आप कोई केस सुने और उसके बाद आप महीने बाद तारीख लग रही हो, आपने महीने पहले सुना हो और वो दूसरे बेंच को लग गया हो, तो आप उन बेंच वालों को, उन जजेस को कहें कि 3 आप हैं, 2 हमारी भी इधर लेफ्ट राइट हम छोड़ आए थे, आप हमारी गिनती कर रहे हैं, वोट आपके साथ ही है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये एट्रीब्यूट अगर ये इंटेंट कर रहे हैं, ये इरादा और ये मकसद और ये मानी दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो सब कंटेम्प्ट कर रहे हैं, बड़ी मलिशियस कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो
एतज़ा साहब ये फरमाइएगा कि इसमें इस बात की कितनी अहमियत है कि जब ये 9 रुकनी बेंच थी तो फिर जब इसमें मसला हुआ तो इसको बाकायदा ये टूटी और इसके बाद 9 जज साहिबान ने सिग्नेचर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया कि नई बेंच तश्कील दी जाए। उसके बाद नई बेंच तश्कील दी। क्या ये आप जो आर्ग्यूमेंट फरमा रहे हैं क्या उसको सपोर्ट करती है ये हकीकत? बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, बिल्कुल सपोर्ट करती है। ये तो नई बेंच बनी, नई प्रोसीडिंग शुरू हुई, 5 मेंबर्स ने, वो उनको कह नहीं सकते हम अग्री करते हैं उस व्यू से। वो व्यू तो आपके सामने है नहीं है, उन जजेस का व्यू नहीं है। और अगर उन जजेस को इधर शुमार किया जाए, वो जो बेंच पे नहीं बैठे हुए, जो बेंच के मेंबर्स नहीं है, उनका इधर इनको अगर शुमार किया जाए तो ये तो अगर जजेस करेंगे तो मिसकॉन्डक्ट होगी। अगर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर वो करें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी कि हम 3 जजेस का फैसला नहीं मानते। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मानना पड़ेगा इनको। इसमें एतज़ा साहब क्या, क्योंकि हुकूमती शख्सियात से हम जो सुन रहे हैं वो तो कमिटेड हैं, उनका मिशन था कि इलेक्शन नहीं होने देना है। आज आपने देखा वज़ीर कानून साहब फरमा रहे थे कि अगर इलेक्शन इंसानी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा अहम है तो फिर हम करा देते हैं, और अगर इलेक्शन फाइनेंशियल मुसीबतों के बावजूद है तो हम करा देते हैं। हुकूमत तो किसी मूड में नहीं है इलेक्शन कराने की, और इसमें भी अगर लेतो लाल से काम लिया गया इस गैर मुबहिम हुक्म के बावजूद तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? सर मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक वैक्यूम क्रिएट होगी। ये जज साहिबान को भी सोचना चाहिए कि आप अगर खला छोड़ेंगे, सियासी कानूनी आईनी खला, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, खैबर में कोई हुकूमत नहीं है, इनकी कोई नुमाइंदगी वफाक में नहीं कर सकता दोनों सूबों की, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कोई फोर्सेस, कोई और ताकतें पुल इन हो जाएंगी। गैर आईनी तौर पे तो नहीं चलाया जा सकता पूरे सूबे का निजाम। 65% पाकिस्तान या 70% पाकिस्तान को आप एक खला से तो नहीं चला सकते। कौन नुमाइंदगी करेगा पंजाब की किसी भी फेडरल फोरम में? ये तो बड़ा, ये तो इनको सोचना चाहिए। लॉ मिनिस्टर को भी, अटॉर्नी जनरल को भी, उनको भी, इंटीरियर मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए किधर राजा, और जजेस को भी सोचना चाहिए। दे शुड गेट टुगेदर, सिट डाउन, जो कुछ एक दूसरे को कहना या करना है वो अपना आपस में करें और एक ओपिनियन लेके। मैं तो खुश होता, राजी होता अगर 5 जज यूनानिमसली इसके खिलाफ मुखालिफ फैसला करते, जो माइनॉरिटी ने किया। मगर एतज़ा साहब ये बात तो सही है ना कि इस पे तो किसी जज को एक लम्हे भी इस बात पे वो नहीं था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। ये तो पॉइंट ऑफ किसी सूरत में कहीं पे डिस्कॉर्ड नहीं है कि इलेक्शन का इल्तवा तो एक जज 1 मिनट के लिए भी उसने उसकी इशारतन भी इजाजत नहीं दी। वो तो आप देखें, वो जो है माइनॉरिटी जजेस वो भी कहते हैं, हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया उन्होंने 3 दिन के अंदर फैसला करो जो तुम्हारे पास पेंडिंग है, 3 दिन के अंदर। अब 3 दिन के अंदर इसीलिए ना कि 90 दिन पे सब एग्री यूनानिमस फैसला, उसके बाद सब कुछ सारा हर चीज इलीगल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज़ अहसन हमारे साथ थे, एक मुस्तनद कानूनी राय दे रहे थे।